In this video, we are going to study about Consumer Protection Act. This act was given in 1986. As the name suggests, Consumer Protection Act. सबसे पहले अगर हम किसी ड्रग फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, सिंस वी आर स्टडिंग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हाउएवर ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ड्रग प्रोडक्ट्स की बात करें. कोई भी एडिबल या फिर कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम खरीद रहे हैं, तो जो कंज्यूमर है या फिर जो कस्टमर है जो खरीद रहा है वो चीज़, उसके सर्टेन राइट्स और एथिक्स हैं, प्लस उसके भी और जो सेल कर रहा है मेडिसिन या फिर कोई भी प्रोडक्ट उसके भी. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स were combined and were given in the Consumer Protection Act. It is a social welfare legislation which was evacuated as result of widespread consumer protection movement. जब हमने देखा था बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ कि जब लोगों को एहसास हुआ कि उनके जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तब हमने इंट्रोड्यूस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. अगर कंज्यूमर में कोई डिस्प्यूट हो गया है या फिर कुछ मिसहैपनिंग्स हो गई हैं तो उनका रिड्रेसल करना स्मूथली. इट इज़ वन ऑफ द बेनेवलेंट पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स एट लार्जर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. कोई कंज्यूमर है जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उसको भी बचाने के लिए दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. द राइट्स ऑफ कंज्यूमर इंक्लूड राइट टू सेफ्टी. द कंज्यूमर हैज़ राइट टू टेक द सेफ और द इफेक्टिव फॉर्मुलेशन. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसके ये राइट है कि जो शॉपकीपर या फिर जो सेलर है वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे. राइट टू बी हर्ड, प्लस सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसका ये राइट है कि उसे सुना भी जाए. राइट टू रिड्रेसल एंड मतलब उसके पास अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो फिर उसके पास ये राइट है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए. एंड नेक्स्ट इज़ राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशन. उसका ये राइट है कि उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक या प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करा जाए, द पर्सन हु इज़ सेलिंग द प्रोडक्ट. Next we have the redressal agency. The aims and objective of this act are achieved by the first is district forum. It shall consist of a person who has or been qualified to be a district judge as its president, two other members, one of whom shall be a woman. जिसमें से दो मेंबर जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए. ठीक है. ये हमारा हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. स्टेट कमीशन shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services and compensation if any claim exceeds rupees 20 lakhs but does not exceeds 1 crore and appeals against the orders of any district forum within the state. नेक्स्ट वी हैव नेशनल कमीशन. ये आपको नेम से समझ आ रहा होगा कि किस लेवल पे बात हो रही है. डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेक्स्ट इज द नेशनल लेवल. इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज इट्स प्रेसिडेंट, नॉट लेस दैन एंड नॉट मोर दैन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एंड मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड वन ऑफ हुम शैल बी अ वुमेन. द ऑफेंसेस पेनल्टीज़, मतलब कोई अगर रूल तोड़ता है, क्या रूल तोड़ता है, उस पर क्या पेनल्टी है, उसे क्या सज़ा मिलने वाली है. द कॉन्ट्रविक्शन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कमीशन फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल. अगर कोई कॉन्ट्रविक्शन ऑफ ऑर्डर करता है कमीशन के तो उसे 1 ईयर की जेल होगी प्लस 10 लाख का फ़ाइन, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं. या फिर क्या होगा, उसे 1 लाख फ़ाइन फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच फेलियर कॉन्टिन्यूज. फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट नॉट लेस दैन 50 लाख और करोड़. बहुत ज़्यादा फ़ाइन की हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से हमें अपनी सेलिंग और परचेजिंग करनी है. फॉर ऑफेंसेज इन रिलेशन टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन द फाइन में बी एक्सटेंडेड टू 10 लाख ऑल्सो. अगर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर वो गलत बताता है या फिर मिसगाइड करता है तो ही विल बी मेड टू पे द फाइन अप टू 10 लाख.